Chinese are also carrying out training activities just like we carry out a training activities. In the case of the Chinese, their deployment on the border with India has undergone a change, especially after the incidents that happened in Galwan and other areas in, I would say, May and June of 2020. So thereafter they have realized that they need to be better trained, they need to be prepared. डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। सीडीएस ने एक बड़ा बयान दिया है जिसका शुरुआती हिस्सा हमने आपको सुना दिया है। उन्होंने जो बड़ा बयान चीनी सेना को लेकर दिया है वो आपको इस वीडियो में हम पूरा बयान सुनाने जा रहे हैं। उन्होंने बहुत अहम बात कही है चीनी सेना को लेकर, यानी कि जो चीन की पीएलए है उसको लेकर उन्होंने ये कहा है कि चीन की जो सेना है उसको ट्रेनिंग की जरूरत है। भारत के जो दुर्गम क्षेत्र हैं जहां वो भारत से चीन दो हाथ करने की सोच रहा है, जो खराब नीयत रख रहा है, वहां उसकी जो सेना है उसे और भी ज्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता है, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां भारतीय सैनिक लड़ने में पूरी तरीके से माहिर हैं, जबकि जो चीन की सेना है वो बिल्कुल नौसिखिए की तरह है उस क्षेत्र में। और इसीलिए भारत उन पूरे इलाके पर चीन को डोमिनेट करने की ताकत रख रहा है। और लगातार इसीलिए भारत कह रहा है कि चीन हमें नहीं चौंका सकता, क्योंकि भारत को तमाम एडवांटेज उस क्षेत्र में हासिल है। सीडीएस ने भी इसी बात को रेखांकित किया है और चीनी पीएलए जो है उसकी कई कमजोरियों को उन्होंने उजागर करते हुए बताया है कि एक तो उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, उनके यहाँ जो सैनिक हैं वो लंबे वक्त तक नहीं रहते हैं, उन इलाकों में इनके पास लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है, जबकि भारतीय सैनिकों की ट्रेनिंग ऐसे इलाकों में होती है और जो भारत की सेना है वो माहिर है इस तरह की लड़ाई लड़ने में। आपको हम ये वीडियो सुनवाते हैं पहले। Chinese are also carrying out training activities just like we carry out a training activities. In the case of the Chinese, their deployment on the border with India has undergone a change, especially after the incidents that happened in Galwan and other areas in, I would say, May and June of 2020. So thereafter they have realized that they need to be better trained, they need to be prepared. Their soldiers are mainly, they come from the civilian street, they are enlisted for short durations. They don't have much experience of fighting in these kind of areas, operating in this kind of terrain as obtains in Tibet and the Tibet Autonomous Region of China. It is very difficult country. It is mountainous region. You need specialized training for this, in which our soldiers are very adept, because we have a lot of mountain warfare training. We operate in the mountains. We continuously maintain our presence, and regularly our soldiers keep operating in these areas. Whereas for the Chinese it is not so. So they have to carry out preparation, and I think it is part of that preparation that they are carrying out training activity. We have to keep our guard and keep a watch on all the activities of the Chinese. In doing so, we have to maintain alert and presence along the LAC. तो सीडीएस के बयान से साफ है कि जो चीनी पीएलए है वो बहुत ही ज्यादा जो है कमजोर है भारतीय सैनिकों के सामने, और उसे और भी ज्यादा भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है अगर वो उन इलाकों में सरवाइव भी करना चाहता है। पिछले दिनों की खबरें भी लगातार आती रही कि चीनी सैनिकों को लगातार बदलना पड़ा। ठंड के मौसम में उनके सैनिकों की तबीयत लगातार खराब होती रही, उनके सैनिक वहां टिक नहीं पाए। चीन से पहले भी इस तरह के वीडियो आए कि जब उनके सैनिक रोते हुए देखे गए जब उन्हें भारत से लगती सीमाओं की तरफ रवाना किया गया। तो ऐसे में ये बताता है कि भारत जो है चीन के मुकाबले एलएसी पर अभी डोमिनेटिंग पॉइंट पर है। भारत जो है पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा है चीज़ों को, और चीन की ये एक बड़ी परेशानी है। इसीलिए वो अलग अलग तरह का प्रोपोगेंडा जो है वो भारत के खिलाफ करता रहता है, वो साजिश करता रहता है, वो सामने से ना आकर चोरी छिपे करने पर यकीन रखता है, क्योंकि उसके जो सैनिक हैं, जो मूल कारण हमारे सीडीएस ने बताया, भारत के सीडीएस ने बताया, वो यही है कि वो कमजोर हैं, उनके पास अनुभव नहीं है। वो इसी तरीके से
इसीलिए जो है वो चोरी छुपे चीजें ऐसी कर रहे हैं ताकि वो जो है वो भारत के खिलाफ अपनी साजिश को अंजाम दे पाए। लेकिन चोरी छुपे करें चीनी या फिर आमने सामने हो, दोनों ही जगह भारत लगातार अपनी मौजूदगी मजबूती के साथ दर्ज कराता रहा है और चीन को करारा जवाब देता रहा है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक।